आज की तारीख में चंद्रशेखर से ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया। इसका फल उनको मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। राजनीति को युवा बदलते हैं। आज जो नया युवा है उनकी नजरों मायावती की वो चीज नहीं जो चंद्रशेखर की है। दलित आज अग्रेसिव है जो खास तौर पे चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। तो ये उसका एक अलग, आपने ध्यान दिया हो, दलितों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह के आसपास कौन दिखाई देता है? गुज्जर। आम जनता को ये सिस्टम परेशान करता है, तो जो इसके खिलाफ बोलता है तो जनता उसकी तरफ आकर्षित तो होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नगीना लोकसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने एक बड़ी रैली की और किस कदर की भीड़ उसमें जुटी ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर में भी एक रैली की थी और उसमें भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। अब सवाल ये है कि चंद्रशेखर को क्या अभी अपने आप को और सिद्ध करने की आवश्यकता है, या ये मान लिया जाए कि देश की जो दलित राजनीति है वो अब चंद्रशेखर के हाथों में चली गई है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी आपका और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। सबसे पहले बस आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर में रैली की उसमें भी भीड़ जुटी और अब मध्य प्रदेश में रैली की उसमें भी भीड़ जुटी, तो चंद्रशेखर को क्या और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है, या ये मान लिया जाए कि भाई दलित राजनीति अब चंद्रशेखर के हाथों में चली गई है? विपिन जी, जो आज चंद्रशेखर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, ये तो मैं लगभग कुछ 6-7 साल से लगातार अपनी फेसबुक पे लिख रहा हूँ लगातार। और लगभग कुछ 6-7 साल पहले मुझे याद, मैंने लिखा था कि दलित राजनीति लगभग चंद्रशेखर के हाथ में जा चुकी है। फिलहाल आपको वेस्ट यूपी की और यूपी की दिखती होगी, लेकिन नहीं, आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ 3-4-5 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान की पूरी दलित राजनीति चंद्रशेखर के आसपास आपको दिखाई देगी। इसकी बहुत सारी वजह भी है, उनका संघर्ष भी, उनकी मेहनत भी है। तो अब उसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिद्ध हो चुका है कि हाँ, दलितों का लगभग एक छत्र नेता बनने की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। मायावती का युग खत्म हो चुका। ठीक है, पुराने लोगों में बहुत सारी थोड़ी सिंपैथी है, लेकिन बाकी उन्होंने खुद खो दिया। क्योंकि दलित समाज जो उनके पीछे जुड़ा हुआ था, सम्मान आज भी है उनका, लेकिन अब वो वोट में तब्दील करने की स्थिति में मायावती अब नहीं बची हुई है। ये मेरा पर्सनल आकलन है और ये प्रूव भी हुआ है। आप देख लो कोई सीट उनके पास आज है क्या। अच्छा, जिस तरीके से चंद्रशेखर ने ये मध्य प्रदेश की रैली की है और उन्होंने भीड़ भी काफ़ी जुटाई है, और जिस तरीके से वो इस रैली में उग्र दिखाई दिए, तो इसका मैसेज क्या गया, क्या आपने आकलन किया? आप अभी तक के सारी दलित, जितने भी दलित लीडर्स थे, आप उनकी स्ट्रेटेजी में और चंद्रशेखर की स्ट्रेटेजी में एक जमीन आसमान का सीधा फर्क नजर आता है। वो ये कि मायावती हो, काशीराम जी हो, कोई भी हो, वो दलितों को जोड़ने पर लगे हुए थे, लेकिन दलितों को ना अग्रेसिव मोड में कभी लेके नहीं आए। चंद्रशेखर ने पहली बार ये काम किया है कि जो दलित है, खासतौर पर युवा, उसके पीछे पागल है, दीवाना है, वो उनको बहुत अग्रेसिव लेवल पे ले आया। उनके अंदर जबरदस्त अग्रेशन है, व्यवस्था के खिलाफ है, अपने खिलाफ, अन्यायों के खिलाफ है, समस्याओं को लेकर के है। दलित आज अग्रेसिव है जो खास तौर पे चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। तो ये उसका एक अलग सिस्टम वो लेके चला है, जिसका उसे लाभ भी मिलेगा, कई बार नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर के साथ जुड़ने वाले बहुत सारे दलितों पर मुकदमे भी होंगे, खुद चंद्रशेखर पर बहुत सारे मुकदमे हैं, ये उसका संघर्ष है। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर से ज्यादा इस एज ग्रुप में किसी ने संघर्ष किया होगा, किसी ने इतने मुकदमे झेले होंगे, किसी ने इतना उत्पीड़न झेला होगा, किसी ने इतना जेल यात्राएं की होंगी, किसी और लीडर ने इतना संघर्ष किया होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो। आज की तारीख में चंद्रशेखर से ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया। इसका फल उनको मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। तो क्या यही वजह है कि भाई जो अक्सर दलित समाज पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग थे, और मैं अगर सीधे तौर पे कहूँ कि उनका उत्पीड़न करने वाले लोग थे, तो वो आज चंद्रशेखर को टारगेट करते हैं? मतलब वो लोग समझ गए हैं कि भाई दलित अब एग्रेसिव हो गया है, ये युवा पीढ़ी अब उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से पहले इनके पुरखे रहे हैं। देखो क्या है, हमारे यहाँ चूंकि जातिवाद तो जबरदस्त था ही था, तो दलित बहुत दबे कुचले तो थे ही थे। हम जब बचपन में देखते थे भाई दलित हम नौकर होते थे, खेतों में किसानों का काम करते थे, उनके साथ में क्या ट्रीटमेंट होता था, ये हम सब ने देखा हुआ है। अब जमाना बहुत बदल गया, अब एजुकेशन भी आई है, लोगों को काम धंधे भी बढ़े हैं, उनके पास पैसा भी आया है, और सबसे बड़ी बात उनके पास काशीराम के बाद एक लहर चली थी, मायावती ने उसे आगे बढ़ाया था, उन्हें लगा हम शासक हो सकते हैं।
ये एहसास दिल में है कि हम शासक हो सकते हैं, हमारी इतनी संख्या है। इसमें अग्रेशन का तड़का चंद्रशेखर जी ने लगा दिया है। अब दलित युवा अग्रेसिव है, वो अपने खिलाफ टीका टिप्पणी करने वालों को, अपने खिलाफ उत्पीड़न करने वालों को वो उतनी आसानी से गले से नीचे उतारने को तैयार नहीं है। वो उसका प्रतिकार करने की स्थिति में है हर तरीके से। पहले खाली वोट से करते थे, अब वो हर तरीके से तैयार बैठा हुआ है। जिस तरीके से पहले क्या, अब भी उग्र हिंदू है, उग्र मुस्लिम है, तो अब भीम आर्मी के रूप में दलित भी उग्र दलित्व है। मैं एक लाइन में कहना चाहूँ, चंद्रशेखर एक उग्र दलित्व की अवधारणा लेकर आए, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब नजर आते हैं आज की तारीख में। यही वजह है कि उनके आसपास, अब आपने ध्यान दिया हो, दलितों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह उनके आसपास कौन दिखाई देता है? गुज्जर। गुज्जर को आमतौर पर लड़ाका मार्शल को मानते हैं, तो उन्हें उसकी अदा अच्छी लगती है कि यार लड़ने वाला आदमी है भी लड़ने वाला वो। तो साथ साथ में दलितों को उन्होंने एक नए लेवल पे ले आए हैं, उनको उग्रता की तरफ बढ़ा लाए हैं। तो इसलिए उनका जो भविष्य है दलित राजनीति को लेकर मुझे तो बड़ा साउंड दिखता है, बड़ा मजबूत नजर आता है। हाँ, ये मैसेज तो गुर्जर समाज दे रहा है कि भाई चंद्रशेखर के साथ वो खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं, उनका लाभ भी उनको मिलेगा। मुस्लिम गुज्जर ज्यादा, अभी हिंदू गुज्जर कम है, लेकिन मुस्लिम गुज्जर उनके साथ बड़ी तेजी में लग रहा है। उसका लाभ तो उन्हें मिलेगा। जब जैसे जैसे उनका ग्राफ राजनीति में बढ़ेगा चंद्रशेखर का, तो दलित के साथ साथ गुज्जर भी साथ साथ जुड़ता चला जाएगा। अभी तक क्या था कि दलित और जैसे यादव, दलित, गुज्जर या जितनी ओबीसी जातियां हैं, वो उनको दलितों को ये ओबीसी जातियां बहुत ज्यादा सहन करने की स्थिति में होती नहीं थी, खासतौर पर वेस्ट यूपी का अगर उत्तर भारत में उनको दिखाई दे तो। लेकिन अब मजबूरी है उनके साथ चलने की। ओबीसी के समझ में भी आया कि जब आपके पास लीडरशिप, यादव की लीडरशिप उधर चली गई, उनके एक ठप्पा लगा दिया इन्होंने कि यादव राजनीति करते हैं, तो दलितों के साथ साथ गुज्जर और छोटी जाति और भी जुड़ेंगे। जो ओबीसी में दो चीजें, कामगार ओबीसी और किसान ओबीसी, तो कामगार ओबीसी जुड़ेगा उनके साथ धीरे धीरे, तो एक बड़ा कारवा उनका बन सकता है। गुर्जर कहाँ पर खड़ा हुआ है? चंद्रशेखर परिपक्ष में पूछ रहे हैं आप, या गुज्जर की आल राजनीति? नहीं, मैं जातिगत आधार पर पूछ रहा हूँ। देखिए, गुज्जरों की एक बड़ी प्रॉब्लम, बल्कि सारी ओबीसी की प्रॉब्लम है, क्या है कि हम अपने आप को स्वर्ण समाज, क्षत्रिय समाज के आसपास दिखाना चाहते हैं, वो हमें सहन नहीं कर पाते। आपने राजपूत वर्सेस गुज्जर देख लिया होगा जगह जगह। जाटों के साथ भी यही है, ब्राह्मणों के साथ भी यही है, ठाकुरों के साथ भी यही है। वो हमें उतना करीब नहीं रहते, और हम दलितों को अपने साथ करीब नहीं जोड़ना नहीं चाहते, तो हम भी अधर में लटके हुए हैं। ओबीसी जाते ज्यादातर, खासतौर गुज्जर की बात ही मैं कर रहा हूँ, उनके साथ वो हमें अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, और हम दलितों को हम अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन ये खाई खत्म हो जाएगी दलित और ओबीसी की, उस दिन आप फिर पावर है। ये तो काशीराम जी का सपना था, ये तो दक्षिण भारत में चलता है। तो वो जिस दिन यहाँ आ जाएगा, जिसमें चंद्रशेखर लगे बहुत तेजी से, तो समझो कि राजनीति बदलेगी। समस्या ये है कि गुर्जर समाज के बारे में अगर हम बात करें तो आज भी वो जिस तरीके से देवी देवता, मतलब उसकी आस्था है, लेकिन चंद्रशेखर जिस तरीके से ये पाखंड के बारे में बोलते हैं, और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भाई देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं, तो कुछ लोग अगर गुर्जर समाज के उधर जाते हैं तो वो उन पर एक तरह से टीका टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो ये कैसे जो है हिंदू हैं गुर्जर, जो देवी देवताओं का अपमान करने वाला, देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाला चंद्रशेखर है, उसके साथ लगने जा रहे हैं। देखो विपिन जी, मैं भी गुज्जर हूँ बाई कास्ट, और 60 साल उम्र है मेरी। गुज्जर कभी भी धार्मिक आडंबर में बहुत ज्यादा फंसता नहीं था। हमारे यहाँ त्योहार भी एक दशहरा और दिवाली मनता था या होली मनता था, ये छोटे मोटे त्योहार भी हम लोग नहीं मनाते थे। हम लोग देवी देवताओं के पाठंग चक्कर बहुत ज्यादा कभी भी नहीं रहे। एक फिलहाल एक दौर चल रहा है, वो हर जाति उसमें फंसी हुई है। कुछ मार्केट का असर है, कुछ नेताओं की पॉलिसी जैसी है, कुछ जो सत्ता में पार्टी है, कुछ उनका भी एक फिनोमिना उन्होंने बनाया हुआ है सारा का सारा। लेकिन गुज्जर बहुत ज्यादा धार्मिक रीति रिवाज में उलझने वाली कौम है ही नहीं। तो जो आपने भी कहा कि वो आस्था वाले लोग हैं, आस्था है, लेकिन आस्था को हम राजनीति से आमतौर पर जोड़ते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा चंद्रशेखर की राजनीति के ऊपर। मतलब चंद्रशेखर जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कम लोग स्वीकार कर रहे हैं, नहीं कभी काशीराम जी के लिए भी लगता था यार पता नहीं कौन जुड़ेगा इसके साथ, कैसा होगा, लेकिन हुआ ना, धीरे धीरे वो एक कारवा बन गया उनका पूरा। तो आज हमें लगता है कि चंद्रशेखर के साथ में कौन लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखो धीरे धीरे जुड़े हैं ना, सांसद भी बने वो। एक जमाने में उसको छुटमलपुर के आसपास का थोड़ा से इलाके का नेता समझा जाता था, फिर सहारनपुर में एक थोड़े से तबके का नेता मानते थे, फिर वो नगीना में जाके सांसद बना। आप देखिए नगीना के जाके सांसद बना। अब मध्य प्रदेश में जबरदस्त रैली उसने की है। 2-3-4 साल पहले दिल्ली में उसने यही कर दिया था। वो चूंकि यहाँ की जो मीडिया है वो स्वर्णों के हाथ में है, स्वर्णवादी मीडिया है हमारी, वो इन चीजों को दिखाती नहीं, वो हमें बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें तो क्या करेंगे।
वो दिखाते नहीं है। अगर एक्चुअल मीडिया होती है ना, जैसे वेस्टर्न मीडिया होती है, तो आप जलवा कुछ और होता। उन्होंने दिल्ली में जबरदस्त काम किया था। एक बार एक रैली हुई थी, पूरी दिल्ली नीले झंडे से पट गई थी, चंद्रशेखर की थी वो, तभी 3-4 साल पुरानी बात है, किसी मुद्दे पर हुआ था वहाँ। तो मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन जो वैकल्पिक मीडिया जो आप यूट्यूब वगैरह ये दिखा रहे हैं, उसे उसका असर जा रहा है। चंद्रशेखर ने भी इसकी शिकायत की है कि भाई जो बड़े चैनल हैं वो हमें नहीं दिखाएंगे। जायज शिकायत है उनकी। ऐसा ही है, जो आपने ध्यान दिया हो, राहुल गांधी ने भी कई बार कहा है कि जितने मीडिया हो, जितने मीडिया ग्रुप है, उनके कौन लोग जिम्मेदार है? कोई ओबीसी है क्या, कोई दलित है क्या? एक्चुअल में नहीं है। जो सोकाल जो मुख्यधारा का मीडिया बोलते हैं, उसमें कोई दलित और ओबीसी कोई होल्ड ही नहीं है। वो केवल सवर्ण समाज का होल्ड है उस मीडिया के ऊपर। तो वो क्यों दिखाएगा आपको? चंद्रशेखर के बारे में ये बात भी लगातार प्रचारित की गई कि भाई नगीना लोकसभा से ये जो सांसद बन गए हैं, तो इसके पीछे बीजेपी है, बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया और ये इस वजह से सांसद बन गए। देखो साहब, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। मेरे भी कई जानने वालों का तो भाई संघ का इशारा है, फलाना है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले के इमरान मसूद ने आगे बढ़ाया था। जब शुरुआत में कोई आदमी चलता है तो कुछ लोगों किसी में दिखाई देता है तो थोड़ा बहुत मदद कर दी होगी, सभी करते हैं पॉलिटिक्स में एक दूसरे की। लेकिन चंद्रशेखर यहाँ तक बीजेपी की या आरएसएस की वजह से पहुंचा है, मुझे नहीं लगता। चूंकि वो तो विरोधी उसी तबके का है, उसी विचारधारा के तो विरोधी है वो, आरएसएस की और बीजेपी की। तो उसके सपोर्ट क्यों करेंगे? अपने खिलाफ एक नई चीज को क्यों पैदा करेंगे वो लोग? तो मुझे आरोप में कोई दम नजर नहीं आता। अब जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही मायावती के बारे में कहा, तो मायावती का ग्राफ जो इस तरीके से गिरा है, उसके पीछे आपको क्या खास वजह नजर आई? खुद मायावती है, खुद मायावती है। मायावती क्या होता था शुरू से, आप उनकी टेंडेंसी देखी, वो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। सरकार में है तो ठीक है, सब कुछ है, बढ़िया सरकार चलाई उन्होंने, ऐसा नहीं है। सरकार से अगर बाहर हुए तो चुप घर बैठ जाती थी, फिर कोई उनको लेना देना नहीं था। उनके आसपास एक ऐसा कॉकस बन गया जो उनको फ्री डिसीजन लेने ही नहीं देता। वो मायावती जो पहले 3 बार मुख्यमंत्री थी, वो झलक उनको चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे के गई थी। लेकिन चौथी जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद के 2 साल कैसे थे आप याद कीजिए। ये पहले करती थी मंडल समीक्षाएं करती थी, बड़े खुले में करती थी। लेकिन मुझे याद है सहारनपुर में जब मुख्यमंत्री थी चौथी बार की, बाद के 2 साल में एक मंडल समीक्षा हुई थी, लगभग कर्फ्यू लगा रखा था सहारनपुर में। यानी उसके जो आम कार्यकर्ता, आम जनता जो सीधे पहुंच में थे उसके पास, उसे काट दिया गया उसके आम वोटर जनता से। तो जब धीरे धीरे कट गए, एक उसमें सिमट के रह गई वो। अब उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, उन पर तो क्या विचार करना, क्या गलतियां हुई हैं, क्या नहीं हुआ, कौन सी फाइल खुली है, कौन सी फाइल बंद है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर के वो खुद जिम्मेदार है कि वो अपने ही जो उनका एक समूह था उससे कट गई। जिस तरीके से आपने अभी चंद्रशेखर के बारे में बताया कि भाई बीजेपी के वे तो विरोधी हैं, उस विचारधारा के विरोधी हैं, राइट। तो मायावती के बारे में भी कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इनकी चाबी भाजपा के हाथ में है। ये साबित भी हुआ है। तभी इन्होंने लखनऊ में एक बड़ी जबरदस्त रैली की थी, तो उनके समाज को लगा मायावती जी करवट ले रही है, कुछ नया होगा शायद। वो बहुत बड़ी वहाँ रैली हुई, लेकिन वहाँ जो उनके बयान आए, जो बीजेपी की तारीफ कर दी और सब चीज़, तो उनके ही वोटर में इस बात का बड़ा एक नेगेटिव परसेप्शन गया, जो मैंने यहाँ भी महसूस किया उन लोगों के बीच में। यहाँ दलित लोग बहुत हैं, कहले यार ये क्या कर दिया मायावती ने, तो नेगेटिव एक गया और उससे चंद्रशेखर का ग्राफ बड़ी तेजी में बढ़ा। क्योंकि देखिए, जो मायावती के जमाने के लोग थे वो आज वृद्ध हैं, जो जब युवा थे, जो उसके पीछे जुड़े थे। राजनीति को युवा बदलते हैं। आज जो नया युवा है, उनकी नजरों मायावती की वो चीज नहीं जो चंद्रशेखर की है। कल कोई और नया युवा नेता आएगा, उसकी होगी। लेकिन आज चंद्रशेखर युवा है, और जो दलित का जितना युवा है वो अग्रेशन के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि दलितों का उत्पीड़न करने वाले लोग क्या चंद्रशेखर के बढ़ते हुए ग्राफ से भयभीत हैं? देखो विपिन जी, हम जब किसी का उत्पीड़न करते हैं, मैं केवल व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, ये बच्चा खड़ा है, मैं इसका लगातार उत्पीड़न करता रहूँ, कल ये बच्चा कहीं किसी पावरफुल जगह पर जाएगा तो मैं घबराऊंगा ना कि यार मैंने इसका बहुत उत्पीड़न किया है, तो मुझे डर लगेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये कहीं भी है, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे किसी राजनीति का मैटर हो, अगर हमने किसी को लंबे टाइम तक दबाया, सताया, कुचला है, और जब कहीं पावर में आएगा, एकजुट होगा, वो अपनी पावर दिखाएगा, तो उसे डर तो लोगों को लगेगा। फिर हम ये इन प्रकार कोशिश करेंगे कि इसको कैसे दबाया जाए। फिर उसी पे आते हैं, इसकी पावर कैसे कम की जाए। ये एक दुष्चक्र चलता रहता है। वो दलित ओबीसी राजनीति के साथ लगातार चल रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब 2026 का पंचायत चुनाव है और इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है,
तो इस चुनाव में आपको आज़ाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर का क्या भविष्य नज़र आता है? देखो, अभी तक एक चर्चाओं में है, जबरदस्त तरीके से लगता है, बहुत बढ़िया ग्राफ है, लेकिन वो वोट की राजनीति में कहाँ तक जाएंगे ये 2026 का चुनाव तय करेगा। हालांकि यूपी के 2026 के चुनाव में जैसे जितनी चर्चाओं में वो हैं, उस लेवल तक उनको कामयाब होने देंगे या नहीं होने देंगे, ये भविष्य बताएगा। क्योंकि आज की तारीख में चुनावी राजनीति कहाँ जा चुकी है और क्या क्या उसमें षड्यंत्र चल रहे हैं, क्या क्या होता है, ये हमने महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है, बिहार में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, तो अब यूपी में भी आप देखेंगे। हमने यूपी के उपचुनाव भी देखे हैं, कुंदर की देखा, रामपुर देखा, सत्ताएं क्या करती हैं। तो ये कुछ दिन यानी 2026 का चुनाव ये बताएगा कि एक्चुअल में चंद्रशेखर और उनका अगुर दलित्व कहाँ खड़ा है, ये प्रूव करेगा। चंद्रशेखर का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर सपा की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय पार्टियां हैं, तो ग्राफ बढ़ने से इनको नुकसान है या भाजपा को नुकसान है? ग्राफ बढ़ने से फिलहाल भाजपा को नुकसान होगा मेनली, चूंकि देखिए भाजपा एक दूसरी विचारधारा की पार्टी है, और जितनी पार्टी हैं, चाहे सपा है, कांग्रेस है, चंद्रशेखर की पार्टी है या मायावती की भी पार्टी है, मोटे तौर पर विचारधारा के लेवल पे, भले मंदार खान ने कुछ भी करते हैं, वो बीजेपी की विचारधारा के अगेंस्ट खड़ी है, क्योंकि एक धार्मिक विचारधारा की तरफ चलते हैं, सेकुलर विचारधारा है। तो उनके तो भाजपा को तो नुकसान ही होगा इसका। ये दूसरी तरफ जाएंगे, ये कभी भी एक हो सकते हैं, ये एक गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि सेम विचारधारा है। बसपा, सपा, कांग्रेस, चंद्रशेखर की पार्टी, ये एक विचारधारा के लेवल पे एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं, बीजेपी दूसरे प्लेटफार्म पे खड़ी है, तो इनका तो कल गठबंधन भी हो सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर ने गठबंधन कर लिया भाजपा के साथ, तो खत्म हो जाएंगे। कब तक चलेंगे फिर? केवल एक दलित का एक हिस्सा उनके साथ रह जाएगा, या जो हिंदुवादी मानसिकता के लोग वो रह जाएंगे। बतौर पार्टी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा तो करने वाले वो है नहीं, पढ़े लिखे आदमी, राजनीति को करीब से समझने लग गए अब तो अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा ज्यादा बड़ा। कुछ इस तरीके के ऑडियो भी वायरल हुए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई सपा का नाम उन्होंने लिया उस वीडियो में, और एक पार्टी का नाम लिया कि इन्हें समाप्त करने के लिए मैं भाजपा से हाथ मिला लूंगा। वो शायद रोहिणी घावरी ने वो इस तरीके का ऑडियो वायरल किया। देखिए, ये तो षड्यंत्र चलते हैं, अब उस पर कोई ज्यादा बाउंडर फिर मचा भी नहीं है। जब कोई आदमी उभरता है तो उसके पीछे, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, तो इस तरह के षड्यंत्र फिर करते हैं लगातार। ऐसे पहले बहुत नेताओं के खिलाफ हुए हैं, कभी मुलायम सिंह को लेके भी हुआ था, एक बार तो उनका काउंटर करने की तैयारी हो गई थी मुलायम सिंह जी का भी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब कोई नेता उभरता है ना, और बड़ी तेजी में उभरता है, तो उसके पीछे ऐसे षड्यंत्र, इस तरह की चीजें बार बार, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो चीजें बार बार आती हैं। लेकिन चंद्रशेखर को मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि एक समूह है DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जिसमें हम गुज्जर भी आते हैं, और 138 के करीब जातियां हैं यूपी में, लगभग मोटे तौर पे। उनको उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। वो उनके ग्राफ में बहुत तेजी में बड़ी वृद्धि है, वो हर जातियों में फैले हुए हैं, मल्लाह है, बहुत सारी जातियां हैं। एक ऐसा 10-12% का ऐसा वोट बैंक है वो, जो उनको बहुत बढ़िया बैलेंसिंग कंडीशन में लाके खड़ा कर देगा, अगर वो उनके लिए भी काम करना शुरू, जिसमें लोध भी आते हैं यूपी में। यहाँ तो गुजरों के साथ तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं ही वो, तो उन्हें DNT वाले सिस्टम पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर कोई ध्यान देते हैं, मुखर होते हैं, संसद में इन चीज़ों को उठाते हैं, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। अब जिस तरीके से आपने फेसबुक पर 6-7 साल पहले ये बात लिख दी थी कि भाई दलित राजनीति के चंद्रशेखर देश में सबसे बड़े चेहरे होंगे, बिल्कुल, और वो धीरे धीरे आप बता रहे हैं कि भाई वो सिद्ध भी हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके की लोग उम्मीद कर रहे हैं, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, कोई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री तक की बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखो, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये तो बहुत बाद की चीज़ है। पहले तो ये आप जिस समाज के लिए, जिस समाज के भले के लिए काम करने के लिए खड़े हुए हैं, तो आप वो गोल कितना अचीव कर पाते हैं, ये तो फिर छोटी चीज़ें रह जाती हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना, और जब सक्रिय राजनीति में अगर जितना ग्राफ बढ़ता जाएगा तो उधर भी बढ़ेंगे ही। तो कब उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे? बीच में कोई गलती तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई उनसे कुछ काम तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन हाँ, हर आदमी जब पॉलिटिक्स में जाता है तो सोचता है मैं कल मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये काम करूंगा, PM बनूंगा तो ये काम करूंगा। तो मुख्यमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं, बन भी सकते हैं जिस ढंग से चलने। बहुत कम उम्र है अभी तो उनकी,
बहुत जिंदगी पड़ी है उनके पास पॉलिटिक्स करने के लिए। बस ये है कि कदम सधे हुए चलते रहे, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, जिनके लिए खड़े हैं उनके लिए ईमानदारी से लगे रहें, तो फ्यूचर उसका चंद्रशेखर का बहुत मुझे लगता है बहुत उज्जवल है। ये जो मैंने लिखा था फेसबुक पे, तब लिखा था जब उनको लेके, ठाकुरों को लेके कुछ बाउंडर मचा था, दलित ठाकुरों के बीच में बाउंडर हुआ था ना, जब चंद्रशेखर का रोल हुआ था, ये मैंने तब लिखा था। मेरे ख्याल 7-8 साल की बात हो गई। उसके बाद भी 2-3 बार मैंने लिखा था, क्योंकि मैं लगातार उसको बहुत दिन से नजर रख रहा हूँ। उसका जो एक जुनून है वो मुझे शुरू से ही कहीं ना सोचने मजबूर करता रहा कि ये आदमी जाएगा जरूर आगे, और वहां पहुंच रहा है, अभी और तेजी में जाएगा। मतलब ये बात अब क्लियर है कि भाई जो देश की सत्ता है वो शहजादों के, युवराजों के हाथ में नहीं होगी। चंद्रशेखर जैसे जो मेहनती लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, लोग उन्हें पसंद करेंगे, इसीलिए उनकी रैलियों में भीड़ भी जुट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था से लोग परेशान हैं। देखिए, सिस्टम हमें पूरी तरह मारता लपेटता है, चाहे पुलिस हो, चाहे उसमें कर्मचारी हो, अधिकारी, कोई भी हो। आम जनता को ये सिस्टम परेशान करता है, तो जो इसके खिलाफ बोलता है तो जनता उसकी तरफ आकर्षित तो होती है। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।